रविवार, इस दिन का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे भी खुशी आ गई होगी, ठीक मेरी तरह। आखिर क्यों ना हो, हफ्ते के 6 दिन के बाद ये दिन आता है रविवार। 6 दिन का इंतजार, 7वां दिन रविवार। खुशी का दिन, थोड़ी सी आज़ादी का दिन, थोड़ी सी जिम्मेवारियों का निर्वहन का दिन, घर परिवार पास पड़ोस, मिलने जुलने के लिए समय और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए एक पूरा सुनियोजित तरीके से पूरा दिन। जी हाँ, हम रविवार की बात कर रहे हैं। बच्चे तो खुश होते ही हैं क्योंकि उनको स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन से छुट्टी होती है और कामकाजी महिलाओं पुरुष को भी थोड़ी राहत होती है कि उनको 6 दिन की भागम भाग जीवन के बाद, दिनचर्या के बाद 7वें दिन का इंतज़ार होता है ताकि वो अपने घर परिवार के लोगों के साथ समय बिता सकें, अन्य व्यवस्थाएं जुटा सकें, बाजार के काम निपटा सकें एवं अपने परिवार के साथ बाहर जाकर एक छोटी सी पार्टी या आउटिंग का आनंद ले सकें। तो साथियों, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्या आपने कोशिश की कि आज रविवार के दिन की छुट्टी हमें कब मिली, कैसे मिली, इस छुट्टी को लेने के लिए या दिलाने के लिए क्या मकसद था? क्या जितनी आसानी से हम रविवार का दिन निकाल देते हैं, क्या उतनी आसानी से हमें ये छुट्टी मिल पाई? तो आज हम वीडियो में इसी तरह की जानकारी लेकर आए हैं। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। साथियों, कैलेंडर में जब हम देखते हैं, महीना शुरू होते ही हम सबसे पहले नज़र लगाते हैं कि हमारे रविवार किस तारीख को पड़ रहा है, किस महीने में कितने रविवार पड़ रहे हैं। किसी किसी महीने में 5 रविवार पड़ जाते हैं। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि रविवार को छुट्टी की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस छुट्टी को दिलाने में किसका योगदान था, ऐसी क्या परिस्थिति थी कि छुट्टी, ये 7 दिन के काम में 1 दिन के आराम के लिए इस दिन को चुना गया। साथ ही ये लंबे संघर्ष की कहानी है। बड़ा आंदोलन रहा, बड़ा त्याग रहा, बड़े धरने प्रदर्शन हुए, ब्रिटिश हुकूमत के सामने हमें लंबा संघर्ष करना पड़ा, तब ये छुट्टी का दिन आया। साथियों, नारायण मेघाजी लोखंडे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और जेतुबा फिले के सत्य शोधक समाज का जो आंदोलन चल रहा था उसके आंदोलनकारी थे और एक कामगार नेता थे। लेकिन वो समाज सुधारक होने के साथ साथ एक एम्प्लॉय भी थे, कामगार थे, काम करते थे। अब चूंकि एक समाज सेवी व्यक्ति को जब समाज की सेवा नहीं कर पाता है तो वो रास्ते खोजता है। ये रविवार की छुट्टी नारायण मेघाजी लोखंडे जी के प्रयास से ही संभव हो सकी। जब उन्होंने देखा कि 7 दिन की भागम भाग के बाद हम समाज के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त समाज सुधार के क्षेत्र में कई कार्य चल रहे थे। सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के लिए कई आंदोलन हुआ करते थे। वो जितने भी हमारे कामगारी लोग थे, घर परिवार चलाने के लिए रोजगार को काम करते थे, वो आंदोलनों में भाग नहीं ले पाते थे। इसलिए नारायण मेघाजी लोखंडे जी ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने 1881 को एक प्रस्ताव रखा कि हमें सामाजिक व्यवस्था में न्याय की लड़ाई के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए, एक दिन समाज में कार्य करने के लिए छुट्टी की आवश्यकता, हमें छुट्टी दी जाए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लंबा संघर्ष रहा, लंबे आंदोलन हुए, लंबे धरने प्रदर्शन चले, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सहमति नहीं दी। फिर इसके बाद नारायण मेघाजी लोखंडे जी ने 1881 से लेकर 1889 तक 9 साल का लंबा आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी के लिए रविवार का दिन चुना। अवसर खुशी का था क्योंकि लड़ाई हुई, आंदोलन हुआ, जीत हुई।
अब साथियों, इस रविवार को हम घर पर सोकर अपने मनोरंजन के लिए खर्च नहीं कर सकते। रविवार की छुट्टी का उद्देश्य ये नहीं था कि रविवार के दिन पूरे दिन आराम करें, घर में पड़े रहें। रविवार के दिन की छुट्टी का उद्देश्य था कि इस दिन का पूरा उपयोग सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक लड़ाई के लिए किया जाए। मैं नहीं जानता इस बात को कितने लोग जानते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम सामाजिक व्यवस्था के लिए अपना सहयोग नहीं देंगे तो सामाजिक समरसता का माहौल कभी तैयार नहीं होगा। अगर हम सामाजिक व्यवस्था में इस दिन को खर्च करते हैं तभी हम रविवार की छुट्टी के सही मायने में पात्र हैं, वरना हमें छुट्टी का कोई अधिकार नहीं है। अगले वीडियो में मैं इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगा। निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह, आपका प्यार ऐसा बना रहेगा। हम नई नई जानकारियों के साथ आते रहेंगे। नमस्कार।